ओम शांति। आज का विषय है साधन, साधना और साध्य। साधन, साधना और साध्य। साधन से साधना नहीं होती। साधन से साधना नहीं होती। साधना से साध्य मिलता है। कोई डाउट है तो पूछो। सच्चा राजयोग क्या है? साधन, साधना और साध्य, इन तीनों शब्दों का मतलब है आत्मा की सच्ची यात्रा। परिचय, तीन शब्द, तीन अवस्थाएं। साधन, बाहरी उपकरण, पूजा पाठ, मूर्तियां, स्थान, वस्त्र। साधना, आत्मा का प्रयास, एकाग्रता, योग अभ्यास। साधना क्या है? आत्मा का प्रयास, एकाग्रता और योग अभ्यास। साधन क्या है? बाहरी उपकरण, पूजा पाठ, मूर्ति, स्थान, माइक, दुनिया के कोई भी साधन है, ये सारे के सारे साधन, चाहे वो माइक है, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे चश्मा है, कुछ भी, कोई भी साधन है, लाइटें जलाना है, गीत बजाना है, ये सब साधन है। संसार की कोई भी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं वो साधन कहलाती। साधना आत्मा का प्रयास हो गया और साध्य परम लक्ष्य, परम आत्मा की प्राप्ति और सतो प्रधान सिद्धि। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति माइक, लाइट और कुर्सी, माइक, लाइट और कुर्सी साधन लेकर मंच पर बैठता है, पर बोलना ना आए तो बोलना ना आए तो उद्देश्य साध्य नहीं पूर्ण होगा ना। बोलना ना आए तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा ना। मंच पर तो बैठ गया, सारे साधन सुविधाएं उपलब्ध है, परंतु बोलना ना आए तो उद्देश्य नहीं पूरा होगा ना। साधन से नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति। आज दुनिया में धर्म स्तोत्रों, ग्रंथों, पूजा पद्धतियों, मूर्तियों, इमारतों का बाहुल्य है। इमारतों का बाहुल्य है, ये सब साधन है। अब कितनी भी बिल्डिंगें बना दो, सारे साधन है, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए साध्य का बोध,
साध्य का बोध और साधना का अभ्यास चाहिए। साध्य का बोध कि हमने क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, और साधना का अभ्यास चाहिए। साकार मुरली है 4 जुलाई 2024। बच्चे बच्चे साधन से कुछ भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधन नहीं हूं, मैं साध्य हूं। मैं आत्माओं को खुद से मिलाता हूं, मिलाने आया हूं। साधना क्या है? आत्मा की परम यात्रा साधना। साधना श्रीमत पर चलने की निरंतरता, शरीर नहीं, मन और बुद्धि की यात्रा। शरीर नहीं, मन और बुद्धि की यात्रा। हमारी याद की यात्रा मन और बुद्धि, शरीर यूज नहीं होता, क्योंकि राजयोग सच्ची साधना। उदाहरण, जैसे कोई विद्यार्थी नियमित अभ्यास से टॉपर बनता है, वैसे ही आत्मा निरंतर योग और ज्ञान से श्रेष्ठ बनती है। साकार मुरली 12 जून 2024। बच्चे सच्ची साधना है बाप को याद करना, अपने को आत्मा समझना और कर्म इंद्रियों से जीत हासिल करना। नंबर 4, साध्य क्या है? क्यों कर रहे हो साधना? बीके ज्ञान के अनुसार हमारा साध्य है नंबर 1, सतो प्रधान आत्मा बनना। नंबर 2, 21 जन्मों के लिए इक्कीस। हाँ जी, साधना में परमात्मा को याद करते हैं और साधने में परमात्मा की संपूर्ण प्राप्ति हो जाती है ना। साधना से जो कुछ भी मिलना है साधना से मिलना है, साधनों से नहीं। साध्य साधना से पूरा होगा, प्राप्त होगा। जब जिस साध्य को आप प्राप्त करना चाहते हो वहां तक पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो। नंबर 3, स्वराज्य, आत्मा का आत्मा पर अधिकार। परमात्मा से सच्चा मिलन, परम आत्मा से सच्चा मिलन। साकार मुरली है 16 जुलाई 2024 की। तुम बच्चों का साध्य है लक्ष्मी नारायण बनना। सच्चा स्वराज्य जो बाप देता है। जब साध्य स्पष्ट हो
तो साधना स्वतः बनती है। साधन स्पष्ट हो जाए कि ये करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर साध्य ही याद ना हो तो साधना दिशाहीन हो जाती। साधना दिशाहीन हो जाती है। अगर साध्य ही याद नहीं, लक्ष्य याद नहीं, तो साधना दिशाहीन हो जाती है। तो साधना दिशाहीन हो जाती है। साध्य को सदा सामने रखो, मैं आत्मा हूं, मुझे देवी देवता बनना है। देवी देवता बनना है। इससे साधना स्वतः स्नेह और लाभकारी बन जाती है। अव्यक्त मुरली आइए 23 जून 2024। बाप कहते हैं बच्चों, साध्य को सामने रखो तो साधना में रस आ जाएगा। वरना साधना भी बोझ लगती है। साधना भी व्यर्थ लगती है। वरना साधना भी बोझ लगती है। साधन बनाम साधना अंतर समझो। साधन साधना बाहरी सहारा, साधन जो है वो बाहरी सहारा है और ये आंतरिक अभ्यास है। स्थूल चीजें, साधन में आता है स्थूल चीजें और साधना में आते हैं सूक्ष्म संकल्प, सीमित परिणाम, असीम उपलब्धि। कभी छूट सकते हैं, आत्मा के साथ रहते। आत्मा के साथ रहते हैं। निष्कर्ष, साधन सीमित है, साधना अमर है और साध्य दिव्य है। जिसने साध्य को पहचान लिया उसकी साधना सार्थक हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे साधनों में नहीं उलझो, सच्ची साधना करो और साध्य को प्राप्त करो। साकार मुरली 29 जून 2024। बच्चे साध्य को सामने रखकर श्रीमत पर सच्ची साधना करो, यही है स्वर्णिम युग की सीढ़ी। स्वर्णिम युग की सीढ़ी है साधना, स्वर्णिम युग की सीढ़ी। प्रेरक वाक्य हैं,
साध्य की स्मृति में रहकर किया गया हर संकल्प साधना बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106996 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप पर। ओम शांति।